रक्ताम्भोजदलभिरामनयनम् पीताम्बरालङ्कृतम् श्यामाङ्गमद्विभुज प्रसन्नवदनं श्री सीताया शोभितम्। अखिल जगदाधार जगत नियंता परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद ईश्वर को प्रणाम करते हुए भुवन मोहिनी कलि कलुष विनाशिनी आज के चतुर्थ दिवस की कथा श्री लक्ष्मी प्रदत्त हनुमान जी महाराज के चरणों में भावमय पुष्प अर्पण है। कथा का मंच पर आसीन आचार्य श्री योगेश जी, समस्त संगीतकार, कथा के यजमान और जो पांडाल में विराजे आप सभी का सम्मान। आइए आज की कथा में आप विराजे हैं। भगवान का विवाह होकर के सानंद विघ्न कई आए भी, लेकिन सब दूर होते हुए श्री राम विवाह संपन्न हुआ। चारों भाई चारों बहादुरों के साथ जनकपुर से अयोध्या आ गए। जब से राम ब्याह घर आए, जब से बहुत अच्छा, क्या बात। जब से ब्याह आए, जब से जब से राम ब्याह आए, जब से राम ब्याह नित नव आनंद। जब से भगवान राम ब्याह करके आए हैं अयोध्या में, संत कहते हैं, पूर्वासी कहते हैं, परिजन कहते हैं, देवता आकाश मंडल में बैठ करके भगवान के सहज कृष्ण का आनंद लेते हैं। और क्या कहते हैं? नित नव मंगल मोद बधाए, जय जब से राम सोहई भांति, अवधपुरी सोवई भांति, अवधपुरी सोहई भांति, जिन चंद्र मिलन
चलिया राती चंद्र ही मिलन चली आराती जय रब तेरा दिवाकर हो नित नव मंगल मोद बताए श्री राम जय राम श्री राम जय राम महान प्रवर आचार्य बाबा गोस्वामी लिखते हैं कि जब से भगवान राम ब्याह करके आए हैं तो अयोध्या में नित नव आनंद होते हैं, मंगल बधाइयां गाई जाती हैं। कुछ दिन ये आनंद टिका रहा, लेकिन एक बात और कही कि अवधपुरी सोहई यही भांति। वैसे अयोध्या तो सदैव शोभा की धाम है। अवधपुरी सोहई यही भांति, मानो चंद्र से मिलने के लिए चकोर आतुर होती है, मानो चंद्र से मिलने के रात्रि अति आतुर है। ऐसी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है। जिस दिन बारात आई उसी दिन एक घटना घटी, उसी दिन एक घटना घटी। क्या घटना घटी बता रहे? देखिए, जो खेल ही में महा धनुष शिव के अजगब को उठा करके उसके नीचे चौका लगा देती है। कौन है वो? माता श्री जानकी जी। अपने पिता की यहाँ बहुत पुराना शिव जी का धनुष, उसे उठा करके नीचे चौका लगा देती है। जो बड़े बड़े राजा रावण बाणासुर ही नहीं, 10,000 राजाओं से एक साथ भी नहीं उठा उस धनुष को छोटी सी सुकुमारी किशोरी जी जानकी जी उठा लेती है। लेकिन वही जानकी जी जब अपने ससुराल में आती है तो पहले आपने देखा होगा माता श्री विवाह में चितेरे बुलाते थे। पुराने समय में आते थे, कोई गजेंद्र बना देता था, कोई वामन अवतार बनाता, कोई क्या बनाता, कोई राम जी के चित्र बनाता, भीति दीवार सजाते थे। पहले कोई खिलौने बना देता था, कोई बैंड बाजे वाले बना देता था, हाथी घोड़े बारात बना देता था। ऐसे चित्रकार पहले आते थे, अब नहीं आते। तो उस समय क्या हुआ कि एक चित्रकार ने महाराज दशरथ की भीति पर, महल की दीवार पर एक बानर बनाया था। क्या बात है, बानर आ गया भगवान के जीवन में, एक बानर बनाया था। जैसे जानकी जी आई और जानकी जी ने वो बानर को देखा और इतनी डर गई, जोर से चित्कार मार करके पुकारने लगी, माँ 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 माँ, ऐसा करके बानर की तरफ इशारा करती है और बड़ी भय से, भयभीत होकर के व्याकुल हो गई। माँ कौशिला ने जैसे अपनी कोख से जन्म दिया, उससे भी कहीं बड़ी प्यार की आभा मान करके माँ कौशिला ने अपनी साड़ी के पल्लू में जानकी जी को छुपा दिया।
क्या सास बहू का प्यार है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं संसार के लोगों, रामायण की शरण ग्रहण कर लो तो सास बहू में प्रेम बनेगा। फिर सास बहू की निंदा नहीं करेगी और बहू सास की बुराई नहीं करेगी। आज कई माता बहनें मंदिर में कीर्तन करने तो जाती है, पर या जब सु आई जन जब सु गर्म तो कलेश ही कलेश हो। ये उन लोगों की यह होता है जो रामायण की शरण नहीं लेते। हम तो यहाँ श्री कन्हैयालाल जी शर्मा जी के यहाँ तो रोज ही देखते हैं। और एक दिन मैंने माता श्री से कहा, मैंने कहा माता जी आपने तो वो पा लिया जिसके लिए लोग जन्मों से तरसते हैं। आपने तो वो पा लिया जिसके लिए लोग जन्मों से तरसते हैं। जिसके घर में प्रत्येक प्राणी में श्रद्धा और प्रेम हो, उसे और पाने की इच्छा नहीं रह जाती। और क्या चाहिए? इतना प्रेम, सासू माँ का इतना प्रेम कि अपनी बहू को अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा लिया और कहा लाली नहीं नहीं कुछ नहीं बेटा, बेटा वो डराने का नहीं है, चलो मैं तुम्हारे सामने उसको हाथ लगाती हूं। मां कौशिला जानकी जी को लेकर के जो कपि की आकृति बनी थी, जो बानर बना हुआ था, उसके सामने पे लेके गई और वानर को हाथ लगा करके जानकी जी को जो भय हो गया था उसका समाधान किया कि ये डर नहीं है। जानकी जी बहुत देर से अपने भाव में आई। क्या क्या प्रेम है सास और बहू का। बहू डर गई बानर को देख करके, कभी आकृति देख डेराती। अभी आगे चौपाई आएगी वनवास में। मैं आचार्य श्री को प्रणाम करता हूं व्यास मंच से आपको, जिनके पिता श्री राजस्थान संपूर्ण अठ पधारो श्री बजरंग लाल जी संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य, अद्भुत विद्वान, भागवत व्याकरण के अद्भुत विद्वान। हम कृतकृत हुए, हम धन्य हुए। श्री इंद्रराज जी भगवान आप पधारे। भाई सब रमेश जी तिलक लगा के स्वागत कर देंगे। भाई अठे पधार जाओ तो सबको दर्शन हो जाएगा, तो आनंद हो जाएगा। ये वही जीवन चरित्र है, ये वही व्यक्तित्व है। मानो बैरियु राम बड़ाई करही, बोलनि बिने रहनि मन हरही। इंद्रराज जी महाराज की प्रशंसा में क्या कहें। पहले तो बैरी कोई है ही नहीं, और होता भी होगा तो इंद्रराज जी की प्रशंसा करेंगे आप। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल शंकर भगवान की
अयोध्या किसे कहते हैं? कल महापौर जी ने बहुत सुंदर बात कही कि रामचरितमानस की कथा केवल सुन करके निकालने की नहीं है, ये पीने की कथा है। पियो, खूब पियो, इतनी पियो कि कंठ में अमृत की सी धार का एहसास होने लगे, मन तृप्त हो जाए और हम इस परिवार को व्यास मंच से अपने पुण्य जो बना हो परमात्मा के कार्य से, तो ये आशीर्वाद देते हैं कि धन दौलत संपत्ति से तो व्यक्ति कई जगह तृप्त हो जाता है और क्षणिक है, फिर चली भी जाती है, लेकिन आपने हमें कथा से तृप्त करवाया। परमात्मा आपको हर जन्म में, कोटि जन्मों तक भी आप हर तरह से तृप्त होकर के निरोग जीवन जिए। आपको बहुत आशीर्वाद, आप सभी का अति आनंद, क्योंकि धन की सदगति वही है जिस धन से परमात्मा का काम किया जाए। तो मैं कह रहा था कि ये पारिवारिक ग्रंथ है। रामचरितमानस केवल विचार का ग्रंथ नहीं, रामचरितमानस केवल बुद्धि का विषय नहीं, रामचरितमानस आचरण संहिता है। इसको सुन करके इसका आचरण करो, फिर देखो घर में क्या खुशहाली होती है। श्री रामचरितमानस में पारिवारिक प्रसंग है। अभी हमने कहा बहू यदि डेरा गई, बंदर को देख करके बहू डेरा गई, तो सास ने अपने पल्लू में छुपा करके बहुत प्यार किया। नानी, ना बेटा। अरे अभागे लोगों, बहुत कुछ सासू माँ ऐसी होती होगी जो अपनी बहू को बेटी कहती होगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है। पर वो लोग हैं, वो मूढ़ हैं जिन्होंने इन ग्रंथों को नहीं पढ़ा, इनको अपने जीवन में नहीं उतारा। अपनी छाती से लगाया, ना बेटा, वो तो बंदर का चित्र है, वो डराने की चीज नहीं है। बहुत प्रसन्न हुई। श्री जानकी जी मां को बड़ा सुख मिला और आनंद होने लगा। अयोध्या में नित नव आनंद मूद बधाए। कुछ समय व्यतीत हुआ और एक संत ने कहा, सब दिन होता न एक समान, सब दिन। राम सुन जी रोक, क्या बात? अरे बेटा, आप बहुत अच्छे मास्टर हैं। सब दिन होता न, सब दिन होता न एक समान, सब दिन होता न एक समान। एक दिन गुजरी हरिश्चंद्र पे काशी गए विकार, तारा रोहित सब बेच दिए रे, सब दिन न एक समान, सब दिन होता न एक समान। सब दिन होता न एक। श्री राघवेंद्र भगवान की जय,
सभी दिन सभी के एक जैसे नहीं होते। संसार के लोगों विश्वास करो, संसार के लोगों विश्वास करो, इन ग्रंथों में अपना समाधान खोजो। जो विश्व में कहीं समाधान नहीं मिलता, वो हमारे संतों के इन ग्रंथों में मिल जाता है। उन्होंने आपको रोने के लिए ग्रंथ नहीं बनाए, रोना तो संत महात्माओं ने किया। भगवान वाल्मीकि बहुत रोए संसार को देख करके, कैसे जिएंगे लोग दुनिया में। बाबा तुलसी खूब रोए और भगवान व्यास भी खूब रोए। और मैंने एक दिन आपको कहा कि संसार में संत महात्मा जब भी रोते हैं तब दो चीज हो जाती है, या तो किसी ग्रंथ की रचना होती है या फिर भगवान का अवतार होता है। वो कहते हैं रोते हुए मैं तुम्हें नहीं देखता, संतों को। संत क्यों रोए? उनके ना पुत्र है, उनके ना परिवार है, न उनके पास कोई राज्य शासन है। उनको रोने के लिए क्या बात है? बोला उनको रोने के लिए एक ही बात है, ये आगे आने वाली जो मनुष्य की सृष्टि है, ये ब्रह्मा का अंश है, ये भगवान मनु की संतान है। और जन्म लेने के बाद, विद्या से अलंकृत होने के बाद, धन दौलत से संपन्न होने के बाद इनके मन में ईर्ष्या, दंभ और पाखंड क्यों बढ़ जाता है? यही कलेश का कारण है। धन तो आप कुबेर के बराबर कमाओ ना, लेकिन उस धन को पाकर के रूख क्यों हो जाते हो? है? रूख किसे कहते हैं? और हरित वृक्ष ये बरगद है, इसमें छाया भी है, इसमें फल भी आएंगे जिससे कबूतर पक्षी आदि आनंद लेंगे, और छाया से हम लोग आनंद लेंगे। हरित होने से इस पार्क की शोभा है। और इसकी जगह कोई यहाँ दो चार रूख खड़े कर दे जिसमें न पत्ते हैं, न जिसमें फल है, न जिसमें छाया है, न कोई पक्षी बैठ सकता, न जिसके नीचे कोई राहगीर बैठ सकता, और पार्क में अच्छा भी नहीं लगेगा। तो कहते हैं परमात्मा ने यदि धन आपको दिया तो 1000 गुना भले बढ़े ना, लेकिन उसके साथ साथ विनम्र बनो, तो संसार आपके चरित्र का पूजन करेगा। और संसार कहेगा अमुक व्यक्ति इतना संपन्न होने के बाद भी कितना विनयशील है। ये रामायण और भागवत के अतिरिक्त दूसरा विश्वविद्यालय कोई नहीं है जहां हमें सीखने को मिले। तो हम कह रहे थे अयोध्या में भी सब दिन होतन एक समान। जहां राम पैदा हुए हैं, जहां राम का राज है, जहां राम का प्रभाव है, वहां भी समय ने अपना प्रभाव दिखाया। तो हमारी तो बात क्या है? एक दिन अद्भुत बात हो गई। भगवान राम, मां पार्वती का चौथा प्रश्न है, राज तजा प्रभु दूषण काही रे, राज तजा प्रभु दूषण काही। राज कैसे तजा? हम कह रहे थे आपको कि बाल कांड सुनते हैं तो जीवन बालक जैसा हो। अयोध्या कांड सुनते हैं, अयोध्या कांड ग्रस्त है, बाल कांड ब्रह्मचर्य व्रत है। हमारे संसार में संतों ने 4 बातें बना दी, वो कभी भी नहीं हट सकती। एक तो आश्रम धर्म नहीं हट सकता, भले कोई माने या न माने, पर जो मानते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। और जिनका ग्रस्त जीवन ही मरे जहां तक रहेगा, उनकी भगवान जाने, कहने जैसी बात नहीं है।
100 वर्ष की उम्र मानते थे, आज 60 वर्ष की, तो उसको भी 4 भागों में बांट दो। 20-25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण करे, फिर गृहस्थ को धारण करे। गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ का भी आनंद लो, और वानप्रस्थ के बाद सन्यास का आनंद लो, ताकि मृत्यु का डर न लगे। ईश्वर को चुनौती मत दो। ईश्वर को जिसने चुनौती दी वो ईश्वर का समाधान नहीं कर सका, खुद ही का समाधान हो गया। तो वर्ण आश्रम धर्म और वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अन्य, कितने ही नास्तिक ब्रह्मत्व को समाप्त करने के लिए आ जाए, लेकिन ब्राह्मण की मर्यादा कदापि नहीं घट सकती। मस्तक को चरण की बराबरी में नहीं लाया जा सकता। चाहे चरण ही, मस्तक की सेवा के लिए चरण ही मंदिर तक ले जाते हैं, लेकिन फिर भी जो परमात्मा ने बताया है कि सर्वत्र पूज्य ब्राह्मण है। मैंने एक संस्थान में कथा की और आस्था पे चल रही थी, इंटरनेशनल आस्था हांगकांग से, और प्रसंग यही आया कि सर्वत्र ब्राह्मण पूज्य है। ब्राह्मण जब दयावान होता है और विद्वान होता है और कर्मेष्ठी होता है, तो वो ब्राह्मण साक्षात बृहस्पति है। इसलिए ब्रह्म तेज से जो ओतप्रोत ब्राह्मण, तब जिन्होंने कथा, जो संस्था मुझसे कथा कराती थी कि गुरुदेव ब्राह्मणों के लिए इतना, अरे यथार्थ है। विश्व गुरु है ब्राह्मण, और ब्राह्मण का जो सम्मान करता है परमात्मा उसका सम्मान करता है, और जो ब्राह्मण का सम्मान नहीं करता वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं समझता। यदि आप सोचे, या कोई जहां आवाज ध्वनि प्रसारण यंत्रों से जा रही है, कोई सोचे कि क्या कह रहे महाराज जी, पर यथार्थ यही है। हम डंके की चोट कहते हैं, वर्णाश्रम धर्म को कोई भी नास्तिक नहीं मिटा सकता। ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय रहेगा। वेद ने कहा है, मैंने क्या कहा? यजुर्वेद संहिता कहती है कि ब्राह्मण भगवान का मुख है। लेकिन मैं उन ब्राह्मणों को कहता हूं कि जब हम भगवान के मुख हैं, तो हमें अपनी महिमा के अनुसार जीवन जीना चाहिए। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी दिनचर्या भगवान की जैसी होनी चाहिए। तो वो ब्राह्मण भगवान का मुख है। नहीं तो महाराज वशिष्ठ ने कहा है ना, सोचिए विप्रभेद विहीना दिवस निशी विषय लेना। अभी दशरथ मरण में चौपाई आएगी। मरने के बाद वही ब्राह्मण सोचने योग्य जो अपने कर्म से वंचित हो गया हो। कर्मशील ब्राह्मणों की पूजा विश्व करता है, वो ब्रह्म तेज है, और ब्रह्म तेज से ही सबको त्राण अर्थात सुख, भरण पोषण, समाधान मिलता है। ब्राह्मणों को भी हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जो कोई पूछे जाको, जो कोई भूले वाको ब्राह्मण ही बताए देत, और ब्राह्मण जो भूल जाए तो वाको पार कहां पाइए। ब्राह्मण अपने ब्रह्म विद्या में पारंगत हो, क्षत्रिय रक्षण में, और वैश्य धन उपार्जन करके संसार का पालन पोषण करने में। वैश्यों को यदि परमात्मा धन देते हैं, बणिक लोगों को, लाला लोगों को, तो बहुत धन संग्रह करो। अग्रवाल, माहेश्वरी, विजयवर्गीय, खंडेलवाल, पालीवाल, सुखवाल, ये सब जितने भी बणिक लोग हैं, खूब धन इकट्ठा करो ना, कौन मना करता है। लेकिन जब धर्म की बात आवे तो मुक्त हाथ से दान करो।
लक्ष्मी उसी के यहाँ अधिक समय रहती है जो दानी होते हैं। और जब सेवा की बात आती है तो चरण सेवा करते हैं, यानी चरणों से सेवा करो, हाथों से रक्षण करो, उदर से भरण पोषण करो, और मुख यदि ब्राह्मण है तो परमात्मा का निरंतर यशोगान करो। ऐसे विद्वान ब्राह्मणों की पूजा करना विश्व का धर्म है। तब वहां एक बात कही कि बहुत दिन बीत गए, और जब बहुत दिन बीत गए बड़ा आनंद रहा, तो सब दिन एक जैसा नहीं होता। महाराज दशरथ के यहां भी अघटित घटना आई। मातेश्वरी सरस्वती ने, देवताओं ने प्रार्थना की, मां यदि राम जी राजा बन गए तो हमारे कार्य का क्या होगा। राम का अवतार इसलिए नहीं हुआ कि ये अयोध्या में ही जाकर के सब आनंद करें। मां हमारी रक्षा करो, कुछ करो। मां सरस्वती ने कहा, देवताओं तुम बड़े स्वार्थी हो, क्यों हरे भरे घर में कलेश लाने के लिए मुझे प्रेरित करते हो? तुम्हें किसी का सुख नहीं देखा जाता क्या? देवताओं ने कहा, मां वो बात नहीं, हम सबका सुख देखते हैं, देते भी हैं सुखी लोगों को, लेकिन आज एक बात है, राम जी का अवतार तो राजा होकर के सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं हुआ, हमारे लिए हुआ है। और एक बात बहुत अद्भुत है आचार्य श्री, लोग कहते हैं कि मंत्रा की बुद्धि पर मां सरस्वती बैठ गई और मंत्रा की बुद्धि बिगड़ गई। ये बात नहीं समझ में आती। मां सरस्वती ने अधिकार किया मंत्रा की बुद्धि पर। अरे मां सरस्वती को जीवा पर बुलाने के लिए तो लोग हजारों जन्मों तक तपस्या करते हैं, जब कहीं वो थोड़ी सी कृपा करती है। और जिसकी बुद्धि पर मां सरस्वती आ जाए, जिसकी जीवा पर मां सरस्वती आ जाए, लोग कहते हैं क्या मां सरस्वती की कृपा इनके ऊपर, तो वो विश्वविख्यात हो जाता है वो व्यक्ति, लोकप्रिय हो जाता है वो व्यक्ति जिसके ऊपर मां सरस्वती कृपा करती है। मंत्रा की बुद्धि पर मातेश्वरी आ गई, और मंत्रा की बुद्धि बिगड़ी नहीं, अगम हो गई। यहां रामायण के दो पात्रों की बड़ी आलोचना हो गई, मंत्रा की और मां कैकेयी की। लेकिन मेवाड़ में एक संत ने कहा कि मंत्रा महाकाव्य है। मुरारी बापू ने भी मंत्रा मानस श्री राम कथा गाई, मानस मंत्रा। मां कैकेयी भी महान है, लेकिन मेरे गुरु महाराज कहते हैं, मैं उनकी प्रशंसा नहीं करता जो राम की विरोधी है। अब वो विश्व गुरु है मेरे गुरुदेव। श्री श्री 1008 धर्म चक्रवर्ती महामहोपाध्याय वैष्णवा नाम से परम वैष्णव श्री श्री 1008 श्री जगत गुरु रामानंद आचार्य तुलसी पीठाधीश्वर सरकार सदगुरुदेव भगवान श्री राम भद्राचार्य जी महाराज। ऐसा लगता है मुझे सामने बैठ करके कथा सुन। आप जानते हैं कि सबका अद्भुत है। वो कहते हैं कितनी भी महान है मां कैकेयी, लेकिन मैं उनको कौशिला जी के बराबर नहीं बैठाऊंगा। जगत गुरु है, बैर भी कर कौशिला जी के बराबर नहीं बैठाऊंगा। इसलिए महान तो है, मंत्रा भी महान है। मंत्रा ने कहा यदि मेरी बात को मान करके रानी राम जी को वन भेज देती है
तो वहां भी आतंकवादी उस समय आ गए थे, मेरठ में, इधर बक्सर में आ गए थे। लंका से बहुत दूर दूर तक राक्षसों ने अपना साम्राज्य बना लिया था। और जो आज भारत में मलेच्छों के द्वारा हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म के ऊपर आघात है, इससे कहीं ज्यादा आघात रावण हिरण्यकश्यप के राज्य में था। हिरण्यकश्यप सतयुग में, रावण त्रेता में, कंस, दम्भघोष, शिशुपाल द्वापर में, और आज तो अगणित हैं। आज तो हर जगह मिल जाएंगे। आज हिंदू धर्म को हम ही लोगों से ज्यादा कलेश है। किसी अन्य धर्म में जाकर के आप बात करो तो लाखों लोग एक स्वर में बोलेंगे। नहीं, मैं ये बात नहीं कहता। इसलिए सनातन धर्म पर आघात है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और अन्य सब एक स्वर में बोल करके सनातन धर्म की रक्षा करो। हमारे संतों ने बहुत मुश्किल से धर्म की रचना की, और केवल सनातन धर्म है जो सबका भला चाहता है। और कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि सबका भला हो। जिन जिन लोगों ने अपने धर्म बना रखे हैं वो यही कहते हैं हमारा भला हो, सबके ऊपर हम राज्य करें। आप जाकर के बैठो, आप सुनो उनकी बातें, उनके आचार्यों को सुनो। और केवल हिंदू धर्म ही, रामायण धर्म ही, भागवत धर्म ही, सनातन धर्म ही ये कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। केवल हमारा सनातन धर्म ही सबका भला करता है। तो मंत्रा ने अच्छा क्या होगा? हाँ, मंगल भवन अमंगल हारी, रामचरितमानस में एक बार कई जगह लिखा। मैंने बाल कांड के लिए आपसे कहा, बाल कांड सुनते हैं तो बालवत रहिए। कैसे रहता है बालक? न रोष है, न कपट है, न छल है, न अभिमान है, न वैर है, न ईर्ष्या है, न दंभ है, न पाखंड है। बाल कांड आपने सुना, ऐसा जीवन बना लो। जिन्होंने बना रखा हो ठीक है, जिन्होंने नहीं बनाया आज से बना लो। और अयोध्या कांड सुनते हैं तो जीवन में युद्ध मत आने दो। अयोध्या कांड सुनते हैं तो जीवन में ऐसा ग्रस्त हो। एक बार कई बार लिखा। रामायण में पहले लिखा एक बार त्रेता युग माही। मेरे सामने हमारे आचार्य इंदिरा जी बैठे, कहते हैं कि यदि किसी कविता में दो बार एक शब्द आ जाए तो पुनरावृत्ति दोष माना जाता है आपके साहित्य में। लेकिन बाबा तुलसी ने कई बार लिखा, भक्तों कई बार लिखा। एक बार त्रेता युग माही, एक बार कुंभज ऋषि पाई, एक बार करतल बरबीना। और भवानी पार्वती क्या कहती है? सुन माता, गोर सुबीर विप्रवर अस समझायो मोई। एक बार एक गौर ब्राह्मण ने मुझे उपदेश
दिया। फिर एक बार जननी अनवाय, एक बार भूपति मनमाही, एक बार सब सहित समाजा। फिर आगे चलते तो सूर्पनखा आई एक बारा, कई बार एक बार शब्द का रामचरितमानस में। तो एक बार क्यों लिखते हैं? बोला जहां जहां कोई विशेष बात होती है वहां कभी एक बार लिख देते हैं। जैसा कि हम एक बार भगवान जगन्नाथ की यात्रा में गए और कोई अच्छा दृश्य देखा तो याद रहेगा नहीं, तो जब जब विशेष कथा आई वहां एक बार लिख दिया। आपने कहा रामायण में लिखा, भागवत में भी बहुत बार लिखा। एकदा गृह दासीषु, मां दधि मंथन करती है यशोदा जी, और भगवान व्यास ने देखा और लिखते हैं एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहनी। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहनी, कर्मांतरे नियुक्तासु निर्ममंथं दधीहि। क्या लिखा? एकदा गृहदासीषु, एक दिन मां यशोदा दासी थी क्या? नहीं, राजमाता है, ब्रज के राजा हैं नंद राय जी। तो एकदा गृहदासीषु, एक दिन मां यशोदा स्वयं दासी के स्थान पे खड़ी होकर के दधि मंथन मक्खन निकाल रही है। बोला किसके लिए? तो बोला नंदलाल के लिए, गोपाल के लिए निकाल रही है। अतः भगवान की सेवा करने के लिए दास बनो तो परमात्मा कृपा करे। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी, बाबा नंद की धर्म पत्नी यशोदा जी। कर्मांतरे, सर्व कर्मों से अलग होकर के, कौन कर्म? जो परमात्मा के बाधक है मिलने के लिए, उन दुष्कर्मों को अलग रख करके परमात्मा से मिलने के सदकर्मों को साथ में लेकर के भगवान की सेवा करती है। आज आप मंदिर में भी पूजा करें तो जितने भी विकार जनित भाव है उनको त्याग करके जब तक भगवान के सामने बैठो परमात्मा के बन जाओ। कर्मांतरे नियुक्तासु स्वयं निर्ममंथं दधि, स्वयं दधि मंथन करती है, अकेले नहीं, चुपचाप नहीं, गा करके। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो
भरतंत की पंगत कुंज कली अगर आधर पल्लव खोलन की, भरतंत की पंगत कुंज कली अगर आधर पल्लव खोलन की, बिटिया चमकी गणती झिलसे। बेटा राग भैरवी मोतियन माल अमोलन की, मोतियन माल अमोलन की। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है। तो कहते कर्मांतरे नियुक्ताशु स्वयं निर्ममंथ ददे। ब्रज से आइए अयोध्या में एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। राज्यसभा में महाराज दशरथ बैठे, मंत्री गणों से पूछा, श्रवण समीप भय सतकेसा, मनो जरठपन अस उपदेशा। कान के पास दो बाल श्वेत नजर आए। महाराज दशरथ ने सोच लिया, मेरी वृद्धावस्था आ गई। आजकल नहीं आती वृद्धावस्था बालों से। माताओं का सम्मान करता हूं, माताओं के लिए नहीं कह रहा, पुरुषों के लिए कहूंगा। मेरे मन में जो सम्मान है, जो मेरी संस्कृति, जो मेरी मर्यादा है, मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूं, जो भी बोले समझ के बोले। क्यों भाई साहब, जो बोले समझ के बोले। तो कहने लगे, श्रवण समीप भय सतकेसा, मनो जरठपन अस उपदेशा। कान के पास दो बाल नजर आए। तब राव मुकुर कर लीना। राज सिंहासन पर बैठे हैं और लिख दिया गोस्वामी जी ने, तब राव मुकुर कर लीना। अभी हम यहां बैठे हो और आपसे कहे, बेटा जरा कांच लाओ तो अच्छा लगेगा क्या? हाँ, नहीं लगेगा ना। तो राज सिंहासन पर राजा बैठा है, सभा सजी हुई है। बाबा जी ने लिख दिया। तो बाबा जी ने एक चौपा ये भी तो, लेकिन जो ये चरित्र कहीं संवारे ते ते अधिक और राम नहीं प्यारे। इस चरित्र को संभाल के कहो, मर्यादा से कहो। हमें जगत को विशाल के परमात्मा से मिलाना है, तो यहां व्यर्थ की बातें करनी है क्या? मुकुर सीसा को कहते हैं। तब राव मुकुर कर लीना। तो राजा राज सिंहासन पर बैठे हैं, भी बिरला जी भी वहां बैठे और वहां कह के मुझे सीसा लाओ, तो बुरा लगेगा ना। तो राजा ने क्या किया, अपने मन रूपी दर्पण में झांका
साकार रूपी शीशा नहीं मंगवाया। तब राम मन मुकुर लीना, अपने मन रूपी दर्पण में देखा और तुरा मन दर्पण कहला। बेटा दोबारा। भले बुरे सारे कर्मों को देखी और दिखाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तुरा मन दर्पण कहलाए, तुरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा मन ही देवता मन ही मन से बड़ा इस उजले दर्पण पर काली धूल न जमने पाए, तुरा मन राजसभा रघुराज विराजा। तो महाराज दशरथ ने अपने सभासदों से कहा, सुनो, सभा को स्थगित करो और मैं गुरुदेव से मिलना चाहता हूं। गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव से जाकर के कहा, कहीं भुआल। राजा ने कहा, गुरुदेव सुनो, वर्षों ब्रह्मचर्य को धारण किया, फिर रहा ग्रही के संयम में। अब वान प्रस्थ धारण करके जाऊं सन्यास के आश्रम में। पिछले पुरखाओं की नाई प्रभु मुझे तपोवन जाने दो। राजा के योग्य अब राम हुए, उनको राज्य चलाने दो। मेरा बेटा योग्य हो गया है। वो पिता परम भाग्यशाली है जिसका बेटा पिता की आंखों के सामने योग्य हो जाए। एक बार मैं जो योग्यता देख रहा हूं उसके लिए ताली बजा दीजिए। तीनों पीढ़ी सफल है, ये भगवान की कृपा है, आपका पुण्य है। श्रीमान अध्यक्ष महोदय श्री महेश जी विजय, आप पूर्व अध्यक्ष कहते हैं, पधारे हैं। आइए तिलक लगा करके स्वागत करें उन्हें। बोले कि नारायण भगवान की जय। तो राजसभा में से चल करके गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव के पास आकर के कहा,
वर्षों युद्ध स्थल में मग्न रहा, फिर रहा ग्रही के संयम में। अब वान प्रस्थ धारण करके जाऊं सन्यास के आश्रम में। पिछले पुरखाओं की नाई प्रभु मुझे तपोवन जाने दो। राजा के योग्य श्री राम हुए, अब उनको राज्य चलाने दो। राजा के योग्य राम है, उनको राज्य चलाने दो। प्रभु मैं राम को युवराज बनाना चाहता हूं, आपकी क्या इच्छा है? गुरुदेव ने कहा, भेग विलंबन करिए नप साजिए सकल समाज, सुदिन सुमंगल जब ही तब राम हुई जुबराज। ये बात बहुत अच्छी है। अति विलंब न करते हुए शीघ्र करो, अति शीघ्र करो। राजा ने कहा, सरकार अभी कल ही कर दे? बोला हाँ करो। अब यहां थोड़ी सी बात हो गई, थोड़ी भूल हो गई। कभी कभी व्यक्ति स्वार्थ में इतना पागल हो जाता है कि विचार नहीं करता। कहते हैं कि महाराज वशिष्ठ ने कब मुहूर्त निकाला था कि राम जी राज सिंहासन पर बैठ जाएंगे? वशिष्ठ से गुरु ज्ञानी शोध कर लगन धरे। कहां निकाला था मुहूर्त? उन्होंने तो ये कहा है, सुदिन सुमंगल जब तब राम हो ये युवराज। ये विद्वानों की शैली है। उन्होंने नहीं कहा कि कल ही बैठ जाएंगे। अर्थात मुहूर्त से राम राज्य नहीं, राम के बैठने से मुहूर्त होगा। जिस दिन वो बैठेंगे उस दिन मुहूर्त है। महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव ने कल के लिए कह दिया। ध्वज पताक तोरण बंधनवार बंधने लगे, नाना प्रकार के आनंद होने लगे और अयोध्या में अति आनंद हुआ। लेकिन दीख मंथर नगर बना, दीख मंथर नगर बनावा, मंजुल मंगल मोद बधावा, ध्वज पताक तोरण बुशाग्रंथ भगवान की। देख मंथरा नगर बनावा। मंथरा जी की बुद्धि के ऊपर मां शारदा आ गई। कहा, देख मंथरा नगर बनावा। मंथरा जी ने कहा कि बहुत सुंदर नगर बना है, ये किसकी तैयारी है? तब लोग कहते हैं, अरे मैया तुम्हें पता नहीं? बोला नहीं लाला, हमें तो पता नहीं। ये सब क्या है? बोला ये जो सब है ना, ये राम जी की राज की तैयारी है। तो मंत्रा ने सोचा, भरत नहीं बनेंगे? बोला नहीं। भरत मात पर गई बिन खानी, हंस के कहती, रानी क्यों उन्मुनी है, कैसे बैठी? और रानी ने मंत्रा को कहा, तू तो सदा प्रसन्न रहती थी, आज उदास क्यों है? भगवान वाल्मीकि ने लिखा,
उत्तिष्ठ मूढ़े किं शेषि भयं त्वाम विवर्तते उपलुप्तम मघोघेन नात्ममानव बुद्धस्य अनिष्ट सुभगा काय सौभाग्य न विकससे चलहामि तत्र सौभाग्यम नद्या स्तोत्र सुवैष्णवे नराधिप कुले जाता मयि सीतं मयि पते उग्रतम राजधर्माणाम कथम देवी न बुद्धिते। भगवान वाल्मीकि ने कहा, मंथरा ने अपनी महारानी कैकेयी को कहा उत्तिष्ठ मूढ़े, क्योंकि मां का दर्जा था इनका, नहीं तो कोई रानी को कहेगा है मूर्ख उठ, दासी कहेगी, लेकिन नहीं, ये इनके पिता के यहाँ से आई थी और महारानी कैकेयी जब छोटी थी तो बड़ा दुलार से अपने गोद में खिलाया करती थी, तो इसको इतना प्रेम था, डांटती भी थी, प्यार भी करती थी, सब करती। मंथरा ने मां कैकेयी को कहा, महारानी पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हूँ बस ना है हमारे। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, तुम्हारी बेटी ननिहाल में है और तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं कि राज्य में क्या हो रहा है। महारानी कैकेयी ने कहा, आज तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? यहां बुद्धिजीवी लोगों ने एक बात और कही जो व्यवहार में आती है, वो रामायण में नहीं लिखी लेकिन संतों ने कहा तो विचारणीय है। जिस घर में अधिक नौकर काम करते हो सबको समान रखो। किसी संत ने कह दिया कि एक दासी अपना हार उछालती हुई आई मंथरा के सामने और जब निकली तो कौशल्या जी की दासी है वो। मंथरा के सामने से आई तो मंथरा जी ने कहा, बड़ी प्रसन्न हो। तो कहती है, चाहे मालिक के मन में नहीं है लेकिन नौकरों की बुद्धि थोड़ी छोटी होती है, उनकी बुद्धि में, अरे तेरी रानी देगी क्या, मेरी रानी ने मुझे हार दिया, देख कितना सुंदर हार है, कितना सुंदर। वो भी दे सकती थी लेकिन कपट खटाई परत ही देव पय कर छार। तो मंथरा जी ने पूछ लिया, अयोध्या के संतों ने कहा इसलिए अच्छा। मंथरा जी ने पूछ लिया कि क्यों दिया है? बोला इसलिए दिया है मेरी महारानी का बेटा राजा बनेगा। यद्यपि कैकेयी भगवान राम को बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। कैकेयी मां जितना प्यार करती थी इतना कोई नहीं करती। देखो रामलला की सेवा करती है मां सुमित्रा, स्नान कराती है, अच्छे वस्त्र पहनाती है, मुकुट लगाती है, मोतियन की माला पहनाती है, मां सुमित्रा करती है। और दर्शन का आनंद मां कैकेयी लेती है। भगवान राम अधिक समय मां कैकेयी के पास व्यतीत करते हैं। तो यहां एक बात हुई, मंथरा ने कहा अच्छा मैं जानती हूं मेरी रानी के पास, तो एक कारण तो ये भी बन गया। तो वहां जाकर के कैकेयी से कहा, आपको ज्ञात ही नहीं राजभवन में क्या चल रहा है? तो महारानी कैकेयी ने कहा, क्या किसी से लड़कर आई है, क्या किसी से लड़कर आई है, अथवा भूखी है या प्यासी है,
दासी दासी क्या हुआ तुम्हें, दासी क्यों आज उदासी।